आरती लो। जी आरती हम नहीं लेते और ना ही माता रानी का हम प्रसाद लेते हैं। ये तो माता दुनिया मानती है, जगत जननी के सब पूजा करते हैं। आप कहाँ से जो है बोल रहे हो कि ये नहीं करनी चाहिए? श्रीमद देवी भागवत देवी महापुराण में ही माता शेरावाली ने अपने से श्रेष्ठ भगवान की बात करी है, तो फिर माता रानी का प्रसाद और माता रानी की आरती का कहाँ से सवाल उठता है? पूजा हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, पंडित हम हैं, आप हैं। ये आप कैसे बात कर रहे हो? आप आपको पंडित हमसे ज्यादा ज्ञान है क्या? आप पंडित हैं, ठीक है, पर हम भी शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं भगत जी। कौन सा शास्त्र खोलते हो आप? कौन सा शास्त्र में लिखा है कि माता रानी की पूजा नहीं करनी, माता रानी को जो है भोग नहीं चढ़ाना, उनकी आरती नहीं लेनी? आप इन्होंने भी मना कर दिया, अब आप भी मना कर रहे हो। कहती है कि एक ब्रह्म की साधना। श्री संक्षिप्त देवी भागवत में 7वां स्कंद 562 पृष्ठ पे ये दुर्गा हिमालय को ज्ञान दे रही है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। आरती लो। जी आरती हम नहीं लेते और ना ही माता रानी का हम प्रसाद लेते हैं। क्यों माता रानी का प्रसाद क्यों नहीं लेते? किसी शास्त्रों में, किसी धर्म ग्रंथों में ये माता रानी का प्रसाद का और आरती लेने का कहीं प्रावधान है, नियम है क्या? ये तो पूरी दुनिया मानती है, जगत जननी के सब पूजा करते हैं। आप कहाँ से जो है बोल रहे हो कि ये नहीं करनी चाहिए? श्रीमद देवी भागवत देवी महापुराण में ही माता शेरावाली ने अपने से श्रेष्ठ भगवान की बात करी है, तो फिर माता रानी का प्रसाद और माता रानी की आरती का कहाँ से सवाल उठता है? पूजा हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, पंडित हम हैं, आप हैं। ये आप- कैसी बात कर रहे हो? आप आपको पंडित- हमसे ज्यादा ज्ञान है क्या? आप पंडित हैं, ठीक है, पर हम भी शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं भगत जी। कौन सा शास्त्र खोलते हो आप? कौन सा शास्त्र में लिखा है कि माता रानी की पूजा नहीं करनी, माता रानी को जो है भोग नहीं चढ़ाना, उनकी आरती नहीं लेनी? आप इन्होंने भी मना। पुण्यात्मा ऐसा प्रमाण है ही नहीं, तो हम कैसे ये आरती वगैरह इस तरह से हम ये नहीं करते जी। हम भाई सब आरती के लिए तो कहीं मना ही नहीं किया गया। नमस्कार दर्शकों, देखिए नवरात्रि का त्योहार चल रहा है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भाई हैं जो कि नवरात्रि का थाली लिए हुए हैं और पूजा पाठ करके आए हुए हैं। और जब पब्लिक के बीच में आए हैं तो इन्होंने इनका आरती और प्रसाद लेने से मना कर दिया। तो मामला क्या है? और इनकी आपस में बहुत ज्यादा भिड़ंत हो गई थी, तो मैं बीच में आया और इनसे जाना कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये तो तीनों में से कोई भी आरती नहीं ले रहा है। इतनी इनका देर से कहना है इन कि तीनों लोग को आरती देने नहीं की ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे और आप तक ये जानकारी पहुंचाएंगे क्यों नहीं ले रहे हैं। तो इनसे जानेंगे कि क्यों ये इतनी देर से बहसबाजी कर रहे हैं। क्या सवाल है आपका? ये क्यों आपका प्रसाद और ये लेने से मना कर रहे हैं? आप ही बताओ भाई साहब, ये माता रानी का, माता जगदम्बा का जो है आरती मैं इनको दे रहा हूँ और ये आरती नहीं ले रहे हैं। ऐसा क्या है जो ये नहीं ले रहे हैं? अपनी तरफ से ये कुछ भी बोलते हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा है कि आरती ले लो, प्रसाद ले लो, तो क्यों नहीं लेना चाहते आप? सर एक बताओ, माता रानी ने कभी बोला है कि मेरा प्रसाद खाओ, कि व्रत रखो मेरे? कभी किसी शास्त्र में प्रमाण है इसका? कोई प्रमाण किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं है जी। तो जैसा कि इन्होंने कहा है कि माता रानी ने क्या कभी बोला है कि आप प्रसाद खाओ या लोगों को आरती दो? भाई ये तो आस्था की बात है, माता रानी में हमारी श्रद्धा है, इसलिए हम अपना पूजा पाठ करते हैं। जैसा कि अभी इन्होंने जो कहा है, आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे आप? हमें आपकी आस्था को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है। हम ये नहीं चाहते आपकी आस्था को ठेस पहुंचे, पर किसी भी शास्त्रों में शास्त्र विरुद्ध साधना मना है, माता रानी का प्रसाद या आरती मना है। सर ये भक्ति सही है? तो जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि इसका प्रमाण मिलता है देवी भागवत पुराण में। उन्होंने कहा है कि उससे ऊपर भी एक भगवान है जो देवी भागवत पुराण में बताया गया। क्या कहना चाहेंगे आप? लेकिन भाई हम तो जो है माता रानी के व्रत के प्रति ही समर्पित हैं। हम ये सब नहीं समझते, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ के आए हैं। अब हमने तो इतना समझा है कि हमारे जो बाप दादा ने जो किया, जो पूजा विधि की है, हम उसी के अनुसार हम विधि कर रहे हैं। हम जो है पूरे संसार को हम देखते हैं, सब माता दुर्गा को पूजा करते हैं। अब ये पता नहीं कौन से कहाँ से पढ़ के आते हैं, ये बता रहे हैं। तो भाई इसके बारे में हमें कुछ ज्ञान नहीं है। भगवत गीता जी है, जयदयाल गोविंदका जी इनके अनुवादक हैं। और इसके अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 में ये देखिए, ये है, इसमें कहा गया है कि हे अर्जुन,
यह योग यानी भक्ति ना तो बहुत खाने वाले का और ना बिल्कुल न खाने वाले का। गीता ज्ञानदाता कह रहा है जो भक्ति है, जो बिल्कुल नहीं खाता, व्रत करता है तथा न बहुत शयन करने वाले का या जो ज़्यादा सोता है और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। गीता ज्ञानदाता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 के अंदर में क्लियर करके कह रहा है कि ये जो भक्ति है यह व्रत करने से सफल नहीं होगी, या जो बहुत ज़्यादा खाता हो उसकी भी सफल नहीं होती। तो गीता में, भगवत गीता जी में तो निषेध किया गया व्रत को। ये कहते हैं एकादशी का व्रत करो, तो हम इनकी माने या भगवत गीता जी की माने? तो इन्होंने कहा है कि केवल माता दुर्गा ही सर्वश्रेष्ठ है, क्या कहेंगे आप? सर ऐसा है, माता दुर्गा सर्वश्रेष्ठ नहीं है। यह सर्वश्रेष्ठ होती कि हिमालय राजा को मना कर रही है। श्रीमद देवी भागवत में 7वां स्कंद पेज नंबर 562 और 63 में कह रही है, मेरे से उत्तम ब्रह्म है, ब्रह्म की पूजा करो, उसकी शरण में जाओ, ब्रह्म लोक में रहता है जी। तो इससे माता से सर्वश्रेष्ठ है ब्रह्म। और ब्रह्म है जो गीता का अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 16 में कहता है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी पुनर्वृत्ति में आते हैं। उसको एक वाणी आती है, माई मसानी सीट से तला भैरव हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर हैं जो इनको पूजन। तो इन्होंने कहा है कि हम तो माता रानी के प्रति और उनके व्रत में ही समर्पित हैं। और क्या कहना चाहते हैं, इनके एक बार जवाब ले लेते हैं, इनके क्या कहना चाहेंगे आप? जी, गीता अध्याय 6 में श्लोक 16-17 में प्रमाण है कि अति उपवास या अति भोग दोनों ही भक्ति मार्ग में बाधा हैं। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि इन्होंने कहा है कि गीता जी में व्रत और उपवास करना मना किया। अब व्रत करने का गीता जी मना किया है। देखिएगा 6 अध्याय का 16वां श्लोक, ये गीता ज्ञान कहता है, दाता कहता है अर्जुन यह योग, ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता 6 अध्याय का 16वां श्लोक, ये 6 अध्याय और ये 16वां श्लोक। अर्जुन यह योग, योग माने साधना, भक्ति, न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी व्रत रखने वाले का। न तो बहुत खाने वाले का दड़ी पक्का खा ले और फिर तोड़े जांगड़ाई आए जमाई, वो कैसे भक्ति करेगा? अल्पाहार करे, यानी खाने योग्य खावे, घना नहीं खा। और बिल्कुल ना खाने वाले का, जो बिल्कुल नहीं खाता वो व्रत रखता है। और न बहुत सहन करने वाले का, यानी सोने वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यानी न तो घना खावे, ज्यादा खाने से भी आलस बनता है, और ना बिल्कुल ना खाता उसके वैसे पसीने आए रहे। आप एक दिन रोटी छोड़कर देखो क्या हाल होगा आपका। रोटी याद रहेंगी, भगवान याद ना रहता। हमने खूब देख रखा, मंगलवार का व्रत रखा करता है, 10 हनुमान पुजारी था, 25 वर्ष रखा है। और फिर बचपन से शुरू कर दिया था, 4वीं कक्षा से। बालक थे, बचपन में भूख वैसे नहीं मुश्किल से सहन होती है, तो 12 बजे पाछे बताई थी, 12 बजे के बाद खाना खा सकते हो। तो 12 बजने मुश्किल हो जाते, वो नो देखे जाते 12 कब से बजे होंगे, सूर्य इधर आ ले, जब गाड़ी भी ना थी सी। तो वो रोटी याद रहा करती, हनुमान ना याद रहा करता, हनुमान जी ने सांझ ने याद आया करता, जो वो उसका 40 आकरण का टाइम हुआ करता, या प्रसाद बांटा करते 100 रुपये की बूंदी, उस समय कल्याण समझते थे। तरह के भाई, जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग दसे नि आ। क्या कहेंगे आप? तो फिर इनके अनुसार तो सदियों से जो देवी देवताओं की पूजा और व्रत रखते हुए आ रहे हैं वो सब बेकार हैं, व्यर्थ है इनके अनुसार। तो ये सब मतलब दुनिया में जो हो रहा है ये सब ये कहना चाहते हैं कि ये गलत है। ये बिल्कुल व्यर्थ ही है, क्योंकि वो नकली धर्म गुरुओं द्वारा नकली ज्ञान फैलाया जा रहा है, जो हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है, शास्त्रों के उलट है। और वो नकली धर्म गुरुओं के द्वारा अगर ज्ञान फैलाया जा रहा है, तो आप किस धर्म गुरु से ये चीज सीख के आते हैं? जो हमें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताया हुआ ज्ञान, शास्त्र अनुकूल साधना, श्रीमद् भगवत गीता जी के अनुसार, वेदों के अनुसार, श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनकी कोई भक्ति नहीं होती। इन शास्त्रों में लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर में ये बताया हुआ है। तो ऐसा क्या संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा बताते हैं? संत गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में इसका प्रमाण मिलेगा। अपने शास्त्रों को छोड़ करके मनमाना आचरण पूजा करता है, उसको रिद्धि न सिद्धि मुक्ति नहीं मिलती। अतः शास्त्र ही प्रमाण है, वो साधना करनी चाहिए जी।
तो जैसा कि अभी इन्होंने जो बताया है कि शास्त्रों में और वेदों में, गीता के अंदर ये सारी चीजें व्यर्थ बताई गई, क्या कहना है आपका? देखिए भाई साहब, मुझे इनके जो सवाल, इनके जो खोज है इनकी मुझे ठीक लग रही है, लेकिन हमने जो अपने पूर्वजों से सीखा है, जो पूजा पाठ सीखी है, विधि सीखी है, जो उन्होंने बताया, हम तो उसी को मानेंगे और उसी पे हम निर्भर हैं। और हमने माता को जो है सर्वश्रेष्ठ समझा है और माता की ही हम पूजा विधि करते हैं। तो जैसा कि उन्होंने कहा है कि हमारे पूर्वज ऐसा बता गए, बातें आपकी ठीक लग रही हैं, लेकिन हम वैसा ही करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, आस्था रखना गलत नहीं है, पर सत्य की भी जानकारी करना बहुत आवश्यक है। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने भक्ति विधि बताई है, शास्त्र अनुकूल श्रीमद् भगवत गीता जी के अनुसार ज्ञान गंगा पुस्तक के अंदर में पूरा डिटेल दिया हुआ है। सत्य को भी जानना जरूरी है, सत्य को जानने के लिए शास्त्र भी जरूरी है। जैसा कि अभी इन्होंने आपको बताया कि यहाँ प्रमाण है, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रमाण है तो क्या सबूत है इनके पास? हमें तो नहीं मिला ना प्रमाण, हम कैसे माने? हम ऐसे नहीं मान सकते। हमने जो पूर्वजों से सुना है, जो हमारे बाप दादा करते आए हैं, हम तो उसी को सही मानेंगे ना। इन्होंने बहुत सारे वेद, गीता, पुराणों का हवाला दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इन्होंने वेद, गीता, पुराण से प्रूफ दिए हैं और वो प्रूफ मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जानती हूँ ये सही कह रहे हैं और मैं सहमत हूँ इस बात से। जैसा कि अभी बहन ने कहा है कि हम आपके वेद, गीता, पुराण का जो आपने हवाला दिया है उससे हम सहमत हैं, और आप क्या कहना चाहोगे? उन्होंने आपकी बात को एक्सेप्ट किया है। सर, हमारे पास एक पुस्तक है, ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसी में सभी शास्त्रों का हवाला दिया गया है और इस पुस्तक को ये पढ़ सकते हैं और सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। सारे शास्त्रों का हवाला है जी। ये पुस्तक है सर, इसको पढ़ सकते हैं जी, सभी शास्त्रों का इसमें प्रमाण मिलेगा जी। तो इन्होंने इनको एक पुस्तक दी है और इनसे जानेंगे इनका विचार क्या है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि वेद, गीता, पुराण भी पढ़ो और ये पुस्तक पढ़ो, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने जो अपना समझा है उस हिसाब से मैं समझूंगा। अभी इन्होंने ये पुस्तक दी है ज्ञान गंगा, तो इसको देखेंगे, घर जाके पढ़ूंगा, अगर समझ में आता है तो उस हिसाब से फिर बाद में इनसे बात कर सकते हैं। कि अभी आपको ये पुस्तक मिली है और उन्होंने कहा है कि वेद पढ़ो, गीता पढ़ो और इसके अंदर उन सभी सवालों के जवाब हैं जो आपके अंदर हैं, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? अभी ये मुझे पुस्तक मिली है, अब इसको मैं घर जाके अपनी गीता, वेद, पुराण जो इन्होंने बताया है उससे मिलाकर देखूंगा, और जब मुझे उसमें सेम टू सेम अगर लगेगा तो उस हिसाब से समझेंगे, फिर इनसे बात करेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, इन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक ली है और कह रहे हैं कि हम इसको जाकर के घर पे वेद पुराणों से मिलाएंगे, अगर बात सही है तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे।